बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम चॉकलेट ब्राउनीज़ शेक बना रहे हैं, जो कि गर्मियों में बहुत दिल चाहता है इस तरह के शेक बनाए जाएँ और पिए जाएँ। बहुत ही जल्दी बनने वाला शेक है और बच्चों को तो ख़ास तौर पे ब्राउनीज़ बहुत पसंद होती है। और जब आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई बहुत मज़े की चीज़ है। जिसके लिए मैंने 100 ग्राम ब्राउनीज़ ली है। इसके अलावा मैंने बर्फ़ ली है। बर्फ़ आपको जितनी चाहिए आप उतनी ले लीजिएगा जितनी आपको ज़रूरत है। कद्दूकश की हुई मैंने कुकिंग चॉकलेट ली है। कद्दूकश इसको मैंने बारीक बारीक कर लिया है। इसके अलावा मैंने चॉकलेट आइसक्रीम मैंने ली है और 1 स्कूप मैंने तकरीबन चॉकलेट आइसक्रीम का मैंने लिया है। 3 खाने के चम्मच मैंने चीनी ली है और 1 कप मैंने दूध लिया है। और फिर शुरू करते हैं बनाने के लिए। सबसे पहले मैंने चॉकलेट आइसक्रीम जग में डाली है। ब्राउनीज़, चीनी, तकरीबन सभी चीज़ें डालेंगे। इसके अलावा बस वो जो हमने कुकिंग चॉकलेट को हमने कद्दूकश किया था वो नहीं डालेंगे। दूध और बर्फ़ भी डाल दी मैंने। बर्फ़ तो निरा पानी बन गई। इतनी गर्मी है कि बस जग को चला लेते हैं। अच्छा, इस गिलास को मैंने डेकोरेट किया था, कुकिंग चॉकलेट को मैंने मेल्ट करके ना उससे मैंने इसको डेकोरेट कर लिया था। अगर आप चाहें तो चॉकलेट सिरप से भी कर सकते हैं और इसको मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। तो अगर नहीं भी करना चाहते तो आप मत कीजिएगा गिलास को, वैसे भी ये बहुत ज़बरदस्त बनता है। शेक को इसमें डालते हैं। थोड़ी सी गुंजाइश मैंने रखी है। अब इस पर हम क्योंकि बीच में कुकिंग चॉकलेट आइसक्रीम है और ऊपर से हम वनीला आइसक्रीम का 1 स्कूप डालेंगे। ये देखें, ये भी कितनी पिघली हुई है गर्मी की वजह से। वनीला आइसक्रीम का 1 स्कूप डाला और जो कुकिंग चॉकलेट को हमने कद्दूकश करके रखा हुआ था वो मैंने इस पर स्प्रिंकल कर लिया है। ज़बरदस्त किस्म की ये शेक तैयार हो गया है। आपने ट्राई करके मुझे ज़रूर बताना है आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआ में ज़रूर याद रख लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।